नमस्कार। आज के इस कथा और स्रोत विश्लेषण में एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक कथा की गहराई में उतरा जाएगा। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे कर्तव्यों, हमारे अहंकार और समर्पण के असली मतलब को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। देखिए, अक्सर ये मान लिया जाता है कि जीवन में शांति और सच्ची भक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़कर बस ध्यान में बैठ जाना। लेकिन आज के जो स्रोत है ना, वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे रहस्यमयी सवाल से कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त आखिर है कौन। सच मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने एक महान और पौराणिक ऋषि के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया था। जरा सोचिए, जिससे अपने ज्ञान और अपनी भक्ति पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा हो, अगर अचानक उसी का भ्रम टूट जाए तो क्या होगा। इस सवाल का जो जवाब हमारे स्रोत से निकलकर आता है, वो सोचने के पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देगा। भाग 1, नारद का अहंकार। कल्पना कीजिए, देवर्षि नारद एक बहुत ही शांत और घनी जंगल के रास्ते पर अपनी वीणा बजाते हुए बिल्कुल मग्न होकर घूम रहे हैं। उनके पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से मोह माया से मुक्त हैं। चारों तरफ पेड़ों से छनकर आती धूप और हवा की सरसराहट है, और उनके चेहरे पर एक गजब की संतुष्टि है। और जानते हैं, इस संतुष्टि का कारण क्या है? वो अपने जीवन का हर एक पल, हर एक सांस सिर्फ भगवान के नाम के जाप में बिताते हैं। नारायण नारायण, उठते बैठते सोते जागते बस यही एक नाम उनके होठों पर रहता है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस लगातार जाप ने उनके भीतर अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म दे दिया था, और वो था उनका अपना गहरा अहंकार। अब होता ये है कि नारद मुनि चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए मनी मन सोचते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा विचार था जिसने उन्हें एक अजीब से आत्मविश्वास और घमंड से भर दिया, और बस वो तुरंत बैकुंठ की तरफ चल पड़े। उन्हें लगा कि भाई, भगवान विष्णु के मुंह से खुद अपनी तारीफ सुनना कितना सुखद होगा। इसी उत्सुकता में तेज कदमों के साथ वो सीधा बैकुंठ पहुंच गए। भाग 2, एक चौंकाने वाला उत्तर। बैकुंठ के उस बेहद शांत और पवित्र वातावरण में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बहुत ही शांति से विश्राम कर रहे हैं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। लेकिन सच कहें तो उनकी आंखों में अपनी ही तारीफ सुनने की जो भूख है ना, वो भगवान विष्णु से छिप नहीं पाती। नारद बहुत ही आत्मविश्वास के साथ भगवान से पूछते हैं कि इन तीनों लोकों में उनका सबसे बड़ा और सच्चा भक्त आखिर है कौन। और भगवान विष्णु जो जवाब देते हैं, वह सचमुच पूरी तरह से चौंकाने वाला है। विष्णु जी बहुत ही सहज और मीठे स्वर में कहते हैं, पृथ्वीलोक पर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण सा किसान रहता है। मेरी नज़र में वही मेरा सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। ये जवाब सुनते ही नारद के कदम वहीं ठिठक गए। उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। जो गर्व उनके चेहरे पर कुछ पल पहले था, वो एक ही झटके में गहरी उलझन और जलन में बदल गया। भाग 3, किसान का कठिन जीवन। तो सच्चाई जानने के लिए जब नारद बेचैन होकर तुरंत पृथ्वीलोक पहुंचे, तो वहां एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ नारद हैं जो 24 घंटे बिना किसी सांसारिक काम के सिर्फ और सिर्फ नाम जपते हैं, और दूसरी तरफ वो किसान है जो दिन में सिर्फ 2 बार नाम लेता है, लेकिन उसके कंधों पर जीवन की कमर तोड़ देने वाली जिम्मेदारियां हैं। नारद मुनि उस किसान की झोपड़ी के बाहर छिपकर उसके इस जीवन को बहुत ही करीब से देखना शुरू करते हैं। उस किसान की दैनिक वास्तविकता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सुबह उठने पर भी उसके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई देती है। वो अपना भारी हल उठाता है और तपती चिलचिलाती धूप में सख्त जमीन जोतने लगता है। उसके नंगे पैरों में बड़े बड़े छाले हैं जिनसे खून रिस रहा है, और पसीने से उसके फटे पुराने कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। रात को वो जो सूखी रोटी खाता है, वो इतनी सख्त है कि उसे चबाना भी अपने आप में एक संघर्ष है। वो अपना पूरा दिन इसी खामोश और दर्दनाक मेहनत में बिता देता है। अब नारद मुनि पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे हैं, और उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने क्या देखा कि इस किसान ने पूरे दिन में सिर्फ 2 बार, हाँ सिर्फ 2 बार, एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को अपनी टूटी खाट पर गिरने से ठीक पहले हे नारायण कहा। बाकी पूरा दिन वो सिर्फ मिट्टी और पसीने में सना रहा। उसने कोई भजन नहीं किया, कोई माला नहीं जपी।
ये देखकर नारद को पक्का यकीन हो गया कि भगवान विष्णु से जरूर कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाग 4 भगवान की एक अनोखी परीक्षा। नारद अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी रात बैकुंठ वापस लौट आए। इस बार उनकी आंखों में साफ गुस्सा था। उन्होंने विष्णु जी से सीधे शिकायत कर डाली कि वो किसान दिन भर सिर्फ अपने खेत और काम के बारे में सोचता है, वो सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, भगवान विष्णु ने उनसे कोई बहस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने नारद के सामने एक बहुत ही अनोखी और अजीब सी चुनौती रख दी। विष्णु जी ने तेल से लबालब ऊपर तक भरा हुआ एक कटोरा नारद को दिया। शर्तें 3 थीं। कटोरे को हाथों में लेना है, पास के एक बहुत बड़े पहाड़ का पूरा एक चक्कर लगाना है और सबसे जरूरी बात, तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। खुद को सही साबित करने की जिद में नारद ने बिना कुछ सोचे तुरंत ये चुनौती स्वीकार कर ली। भाग 5 तेल का कटोरा। अब दृश्य कुछ ऐसा है कि नारद मुनि उस बड़े पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे चल रहे हैं। उनके दोनों हाथ उस तेल के कटोरे को पूरी मजबूती से पकड़े हुए हैं। आंखें बिल्कुल स्थिर हैं, सांसें भारी हैं और चारों तरफ एकदम खामोशी है। भारी तनाव के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। और पता है क्या, तेल न छलकने देने के इस भयंकर दबाव ने नारद के दिमाग से बाकी पूरी दुनिया का अस्तित्व ही मिटा दिया। उन्हें रास्ते के हरे भरे पेड़, नीला आसमान या उड़ते हुए पक्षी कुछ भी दिखाई नहीं दिए। उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कटोरे के किनारे पर टिका हुआ था। और अंततः लंबी जद्दोजहद के बाद नारद वो मुश्किल चक्कर पूरा कर लेते हैं। वह एक लंबी राहत की सांस लेते हुए भगवान विष्णु के सामने लौट आते हैं। चुनौती पूरी हो चुकी है, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी है। नारद के चेहरे पर अब जीत की वो शानदार खुशी है और उनका वो पुराना अहंकार पूरी तरह से वापस आ चुका है। उन्हें लग रहा है कि बस उन्होंने भगवान की सबसे कठिन परीक्षा को बड़ी ही आसानी से पास कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भगवान विष्णु उनकी इस जीत पर उन्हें कोई बधाई नहीं देते, बल्कि वो बहुत गहराई से नारद की आंखों में देखते हैं और एक बहुत ही कोमल लेकिन बेहद गंभीर सवाल पूछते हैं। नारद, जब तुम इस तेल के कटोरे को लेकर पहाड़ का चक्कर लगा रहे थे तो उस पूरे रास्ते में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? 0, 0। ये जवाब नारद के लिए किसी जबरदस्त झटके से कम नहीं था। उनके चेहरे की सारी खुशी पलक झपकते ही गायब हो गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा कि प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो बस तेल को बचाने पर था। अगर मैं एक पल के लिए भी ध्यान भटकाता तो तेल गिर जाता। मतलब उस एक छोटे से कटोरे को संभालने के दबाव में महान देवर्षि नारद का वो निरंतर चलने वाला जाप पूरी तरह से बंद हो गया था। भाग 6 सच्ची भक्ति का अर्थ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और नारद के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हैं। अब वो समय आ गया था जब इस पूरी परीक्षा का असली मतलब और भक्ति का वास्तविक अर्थ नारद के सामने खुलने वाला था। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुम्हें सिर्फ एक तेल का कटोरा संभालने का छोटा सा काम मिला था और उस एक शर्त के दबाव में तुम मुझे पूरी तरह भूल गए। अब जरा उस गरीब किसान के बारे में सोचो। वो अपने परिवार का पेट पालने का भारी बोझ उठाता है। भयंकर गरीबी और हड्डियों को तोड़ देने वाली दर्दनाक मेहनत हर रोज बर्दाश्त करता है। इतने भारी जीवन संघर्ष के बीच भी वो अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों समय मुझे याद करके करता है। और यही इस पूरे स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जो नारद के अहंकार को शीशे की तरह चकनाचूर कर देता है। सच्ची भक्ति या भक्ति योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे सांसारिक काम छोड़कर दिन भर सिर्फ नाम जपा जाए, बल्कि अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए उस थकान और भारी संघर्ष के बीच भी ईश्वर को अपने दिल में बसाए रखना, यही सबसे बड़ा योग और सच्ची भक्ति है। अंत में ये पूरा कथा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। हम सभी के जीवन में जिम्मेदारियों का अपना अपना तेल का कटोरा है, जिसे लेकर रोज की दौड़भाग जारी है। तो क्या दैनिक जीवन के इस कठोर कर्म को आंतरिक शांति और भक्ति के साथ संतुलित किया जा रहा है, या फिर रोजमर्रा की दौड़ धूप में जो असल अस्तित्व है वो कहीं पीछे छूट गया है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज का ये कथा विश्लेषण समाप्त होता है।